Vivo X300, उसके साथ Samsung Galaxy S26, इस दो फोन का आज हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। मतलब कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है? क्या Vivo X300 अच्छा है, क्या Samsung Galaxy S26 अच्छा है? आप इस वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज पता चल जाएगा कौन सा फोन बेस्ट है, क्योंकि जो इस दो फोन का भाई प्राइस लगभग 80,000 से ऊपर है। सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम लोग Vivo X300 से शुरू करते हैं। दो फोन का डिजाइन भी दिखाऊंगा, दो फोन का सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो फोन का डिजाइन देख लेते हैं। देखो भाई साहब, दोनों फोन का डिजाइन है। देखो ये सैमसंग का फोन का डिजाइन, भाई 4 कैमरा है, पूरा का पूरा ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है दो वीवो का। और उसके साथ साथ सैमसंग का भाई वो वर्टिकल एंगल का कैमरा है, 3 कैमरा है। तो दोनों फोन देखने में अलग अलग प्रीमियम मॉडल है। तो सबसे पहले Vivo X300 फोन का जो X300 जो फोन है ना, इसको जो डिस्प्ले साइज होगा वो 6.31 इंच डिस्प्ले साइज, 1.5 के डिस्प्ले रेजोल्यूशन, LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल है। बस अब देखो डिस्प्ले में कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे वाला डिस्प्ले पैनल है इस फोन के अंदर। उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का हार्ड रिफ्रेश रेट है और 4500 नीट्स का पिक नेट्स ब्राइटनेस है। एकदम भाई जबरदस्त फोन है, क्योंकि भाई साहब इस फोन के अंदर किसी भी फोटो जब आप लोगे ना, अल्ट्रा एचडी इमेज सपोर्ट भी है इस फोन के अंदर। तो मतलब देखो, आप किसी भी अल्ट्रा इमेज को इस फोन के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक फोटो आपको 100 MB भी हो जाएगा ना, वो कंप्यूटर का बिना दूसरा फोन में सपोर्ट नहीं करता है, उस फोटो भी इस फोन के अंदर सपोर्ट है। तो डिस्प्ले के मामले में इस फोन एकदम जबरदस्त हो, एकदम जबरदस्त। चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी S26, इसको डिस्प्ले कैसे है। देखो भाई साहब, इस फोन को जो डिस्प्ले साइज होगा वो 6.3 इंच डिस्प्ले साइज और फुल HD डिस्प्ले पैनल और डायनामिक LTPO AMOLED 2K डिस्प्ले। और उसके साथ साथ भाई साहब इस फोन को 120 हर्ट्ज का हार्ड रिफ्रेश रेट और उसके साथ साथ भाई साहब 2600 पिक निट्स ब्राइटनेस है। और इस फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 प्रोटेक्शन है। भाई साहब देखो, डिस्प्ले में मामला में मैं भाई बात कर सकती एकदम Vivo कड़क, एकदम कड़क है। आपको कौन सा लगा है वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। जो लोग हमारी ये सीरीज देखते हैं उनको पता चलता है, हम लोग लास्ट में कंप्रोमाइज करने के बाद कौन विनर होता है वो भी बता देते हैं। चलिए अभी दूसरे से जान लेते हैं दोनों फोन का प्रोसेसर। सबसे पहले Vivo का ही जान लेते हैं। Vivo का X300 जो फोन है ना, इसको प्रोसेसर, इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity का प्रोसेसर है। और MediaTek Dimensity भाई ऐसा वैसा प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि इसका अंदर है 9500 3nm का प्रोसेसर है। MediaTek Dimensity 9300 3nm प्रोसेसर, आपको फोन ज्यादा हीट नहीं होगा। अरे भाई बहुत तगड़ा वाला प्रोसेसर है, क्योंकि इसको जो ओंतु तो इसको भाई मेरे ख्याल से 4-5 मिलियन तो आ ही जाएगा भाई सब। उसके साथ साथ इस फोन में 12GB रैम और 16GB रैम के साथ LPDDR5X रैम और 256GB स्टोरेज, 512GB तक स्टोरेज, उनके साथ साथ 1TB तक स्टोरेज मिलेगा। और UFS 4.1 मतलब LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप। फोन बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब थोड़ा फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। और रैम स्टोरेज टाइप भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा है भाई साहब इसको। सैमसंग गैलेक्सी S26 के अंदर प्रोसेसर भाई 2 है। हाँ, एक ही फोन के अंदर 2 प्रोसेसर है। मतलब जो इंडियन ब्रांड है इसके अंदर सैमसंग का खुद का प्रोसेसर एक्सिनोस का प्रोसेसर है, एक्सिनोस 2600 का एक्सिनोस प्रोसेसर है। और जो ग्लोबल में होता है सैमसंग स्नैपड्रैगन 8 इलाइट Gen 5। वैसे इसमें थोड़ा चंदा चोरी जैसा मामला के सामने आ गया सैमसंग को, क्योंकि इंडिया के लिए भाई साहब ये चिपसेट, आपका खुद का चिपसेट क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे। और जो भाई प्रोसेसर के मामले में सैमसंग स्नैपड्रैगन 8 Gen इलाइट प्रोसेसर भाई दूसरे के लिए दे रहे। ये भाई थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा, एकदम बुरा लगा है। लेकिन भाई साहब प्रोसेसर दोनों मस्त। इस फोन के अंदर 12GB रैम, LPDDR5X रैम और 256GB स्टोरेज, 512GB स्टोरेज, UFS 4.0। LPDDR5X रैम, UFS 4.0 मतलब Vivo से थोड़ा कम ही है, क्योंकि Vivo बहुत बढ़िया दे रखा है, 4.1 स्टोरेज टाइप दे रखा है। अभी हम लोग मेन चीज जानने वाला है दोनों फोन का कैमरा मॉडल की। मतलब इस दो फोन का कैमरा मॉडल कौन सा सबसे बेटर है। देखो भाई साहब, हम जब कैमरा मॉडल की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको फोटो दिखाऊंगी, और इस फोटो को देखने के बाद आपको पता, आपको खुद करना है कौन सा वाला बेटर है। और फिर भी मैं भी आपको कह सकता हूं कौन सा वाला बेटर है। Vivo X300 इस फोन के अंदर जो मेन कैमरा होगा भाई साहब वो 200 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 50 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस है। मतलब देखो भाई साहब, कैमरा मॉडल तो बहुत अच्छा है। 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है जो ऑप्टिकल 3x के साथ आती है। और उसके साथ Vivo का इस फोन के अंदर और भी एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जाइन के साथ कोलैबोरेशन है, जाइन ऑप्शन भी है और उसके साथ जाइन टी लेंस कॉस्टिंग भी है। अप टू 100x डिजिटल जूम भी इस फोन के अंदर है।
तो इस फोन के लिए भाई साहब बहुत बढ़िया जबरदस्त कैमरा है एकदम। भाई साहब आपको आंख मिला के लोगों को टक्कर ले सकते हैं। हमने लोगों को फोटो, ये देखो फोटो देखो कितने अच्छे फोटो आ रही है, साफ नजर आ रही है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ज्यादा मेरे ख्याल से वीवो ने ऐसा नहीं किया, लेकिन ठीक ही ठाक ही है। बात करें इस फोन को सेल्फी कैमरा, इस बार भी इस फोन में सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आएगा और इसको भी जाइन को प्रोटेक्शन भी मिलेगा और ग्लास के साथ। वैसे दो इस फोन के अंदर अप टू 4K, यस 4K 120 FPS पर HDR वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों के साइड में। 4K 60 FPS नहीं 120 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब आप सोचो कितना ज्यादा स्टेबल वीवो इस फोन के अंदर 4K 120 FPS पर 60 FPS नहीं। बहुत लोग कैमरा टेस्टिंग तो वीवो का कर दिया, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को कैमरा लेवल, क्योंकि भाई जाइन के साथ कोलैबोरेशन है तो बेटर होगा। अभी हम लोग देखने वाला है सैमसंग को इस फोन के अंदर कैमरा लेवल कैसे है। कैमरा में है वैसे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और उसके साथ साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस कैमरा है और अप टू 100x डिजिटल जूम भी इस फोन के अंदर है। और भाई साहब इस फोन को 8K, यस इस फोन के अंदर 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीवो से बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन FPS कम है, लेकिन 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K 60 FPS पर HDR वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई इसको कैमरा में क्या कह सकते हो, ये भी भाई टक्कर ले रहे हैं वीवो से। वीवो क्या थोड़ा हट जाएगा अभी यहीं पे, हो सकता है क्योंकि भाई वीवो का से भी बड़ी कैमरा है 8K 30 FPS पर और 4K 60 FPS पर। 4K जो 60 FPS पर वीडियो शूट कर रहे हैं ये तो भाई वीवो बढ़िया है, क्योंकि 4 पे 120 FPS पर वीवो के अंदर है और इसमें सैमसंग के अंदर यही है। उनके अंदर हॉरिजॉन्टल लुक सपोर्ट है और वैसे भी इस फोन को सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा, 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा और कुछ नहीं है भाई साहब, एक खत्म हो गया। मतलब देखो मेरे ख्याल से कैमरा वाला कौन विनर होगा भाई साहब लास्ट में लिख के रखो, नहीं तो मैं लिख के रखा है सब कुछ आपको सामने दिखा दूंगे। चलिए अभी सबसे मेन चीज, इस फोन को इतना ज्यादा फ्यूचर है दोनों फोन के अंदर, लेकिन भाई चलेगा कैसे, बैटरी के बिना नहीं चल सकते। तो इस बैटरी किसको कितना दे रखा है, Vivo X300 इस फोन के अंदर 6000 ये 6040 mAh का बैटरी है और 90 वाट का फास्ट चार्जर और उसके साथ साथ 40 वाट का वायरलेस चार्जर है। भाई साहब देखो बैटरी भाई बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 6040 mAh की बैटरी और 90 वाट का फास्ट चार्जर और उसके साथ साथ 40 वाट का वायरलेस चार्जर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और उसके साथ साथ भाई साहब हम लोग और भी जानेंगे इस फोन के अंदर और भी एक्स्ट्रा फीचर क्या है, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे सैमसंग गैलेक्सी S26 इस फोन के अंदर क्या डाल रखा है बैटरी। फोन के अंदर भाई साहब 4300 mAh की बैटरी है और 25 वाट का फास्ट चार्जर और 15 वाट का वायरलेस चार्जर है। वैसे इस फोन के साथ कोई चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन वीवो का साथ चार्जर मिलेगा। इसको डब्बे में सिर्फ आपको डाटा केबल मिलेगा और उसके साथ साथ 4.5 वाट का रिवर्स चार्जर भी इस फोन के अंदर है। वायरलेस चार्जर है लेकिन रिवर्स चार्जर भी है, जो वीवो के अंदर इस रिवर्स चार्जर नहीं है। लेकिन भाई साहब चार्जर के मामले में बोलो तो भाई यही वे मैं बोल सकता हूँ, भाई वीवो खुद चार्जर देता है और 90 वाट का चार्जर है, इसमें 25 वाट का फास्ट चार्ज, बहुत पुराना बेकार सा मेरे को लग रहा है, ओल्ड फैशन ट्रैप लग रहे हैं। अभी दोनों फोन को भाई तोड़ मोड़ के देख लेते हैं इसका अंदर क्या डाल रखा है, मतलब एक्स्ट्रा फीचर क्या दे रखा है। सबसे पहले तो शुरू करते हैं Vivo X300 से। इस फोन को अंदर USB-C टाइप 3.2 है, NFC है, एयर ब्लास्टर है। अच्छा चीज है क्योंकि भाई सब ये दोनों चीज होना चाहिए, NFC एयर ब्लास्टर होना चाहिए, बहुत काम आती है। और उसके साथ साथ इस फोन में अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, IP68+69 रेटिंग है और इस फोन का वेट होगा 190 ग्राम, भाई 200 ग्राम का नहीं 190 ग्राम वेट है। लेकिन इस फोन के अंदर Android 16 के साथ Orient OS 16 मिलेगा, 5 साल आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 100 साल आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सैमसंग का एक्स्ट्रा फीचर के बारे में। क्या इस फोन के अंदर एक्स्ट्रा फीचर क्या वीवो से बहुत ज्यादा हो सकता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, तभी तो आपको भाई अच्छा लगेगा कौन सा वाला बेटर। सैमसंग गैलेक्सी S26 के अंदर NFC सपोर्ट है और USB Type-C 3.2 है, दोनों फोन एक ही है। IP68 रेटिंग है और इस फोन का वेट होगा 167 ग्राम। वैसे इस फोन में आपको One UI 8.5 एंड्रॉइड 16 मिलेगा। 7 साल आपको मेजर अपडेट मिलेगा, जो वीवो का 5 साल देता है और सैमसंग में 7 साल देगा। और उसके साथ साथ आपको भाई OS अपडेट मतलब सिक्योरिटी अपडेट भी आपको। अभी हम लोग देखेंगे दोनों फोन का सब कुछ कंप्लीट हो गया, मतलब इससे बढ़िया चीज इस फोन के अंदर नहीं है। जो मेन चीज बात करना हाईलाइट की फीचर की, अभी जो चीज है भाई वो छोटा मोटा चीज है, वो बात नहीं करने का, वो खुद अब जब फोन चलाओगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस दो फोन का क्विक रिव्यू, मतलब कौन सबसे ज्यादा हिट अभी लास्ट में हिट हो सकता है।
सब कुछ मिला के जो हम लोग अभी बात किया इस फोन के, दो फोन के अंदर हिट कौन सा कर सकते हैं। देखो दो फोन के अंदर हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले के लिए, तो डिस्प्ले के लिए पूरा का पूरा एकदम 100% विनर है वीवो, क्योंकि वीवो का डिस्प्ले बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के अंदर कौन ज्यादा जीत सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस मतलब प्रोसेसर जो दे रखा है वो कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छा है। इसके परफॉर्मेंस के अंदर भाई साहब सैमसंग मेरे को ख्याल से नहीं यूज हो सकते, क्योंकि डिपेंड ऑन द रीजन, क्योंकि डायमेंसिटी 9500 स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर और एक्सिनोस 216 का प्रोसेसर, मतलब इसको किसको कह सकते हैं भाई, अभी हम अच्छे से कह ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों फोन के अंदर माने सैमसंग के अंदर दो प्रोसेसर है, एक इंडिया के लिए और एक बाहर के लिए। तो मैं कहूंगी भाई साहब सिर्फ इंडिया के लिए कहो तो भाई वीवो यही पे विनर होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 जेन 8 इलाइट प्रोसेसर देगा तो भाई यही पे पूरा पूरा विनर हो सकते हैं सैमसंग, लेकिन सैमसंग तो इंडिया में ऐसा नहीं दे रहे, तो इसीलिए हमने यूज किया है, डिफरेंट रीजन हमने यूज किया है। अभी हम लोग बात करेंगे कैमरा के लिए, सेल्फी कैमरा बैक कैमरा। देखो सबसे पहले जो सेल्फी कैमरा है ना, इसके लिए 110% 200% में कह सकते विनर हो गया वीवो, क्योंकि वीवो का सेल्फी कैमरा बहुत बढ़िया है और उसके साथ रियल कैमरा भी वीवो ही विनर है, क्योंकि सैमसंग विनर यही भी नहीं हो सकते। तो रियल कैमरा और बैक कैमरा दोनों के अंदर वीवो विनर है। और उसके साथ साथ अभी बात कर ले बैटरी की, बैटरी में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है। देखो बैटरी के लिए क्योंकि 4000 सैमसंग का 6000 भाई वीवो का, इसलिए वीवो विनर है। और वीवो भाई चार्जिंग के मामले में विनर है, क्योंकि 90 वाट का फास्ट चार्जर, तो इसमें वीवो भी। अभी हम लोग बात कर लेंगे सॉफ्टवेयर सपोर्ट और बिल्ट एंड डिजाइन के लिए। वैसे देखो सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है सैमसंग, क्योंकि 7 साल का आपको ओएस अपडेट दे रहे हैं, तो इसलिए वैसे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए सैमसंग विनर है। और बिल्ड एंड ओएटिक के लिए वैसे वो भी सैमसंग गैलेक्सी S26 विनर है, क्योंकि भाई साहब वो सैमसंग का फोन 179 ग्राम का और उसमें 190 ग्राम का, इसलिए भाई सैमसंग पूरा का पूरा क्लियर विनर है। अभी वाटर रेजिस्टेंस डिस्टेंस के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें भी भाई सैमसंग नहीं वीवो विनर है, क्योंकि वीवो के अंदर भाई IP68+69 रेटिंग है। अभी ओवरऑल बात करें तो भाई साहब ओवरऑल एकदम ओवरऑल 100% कौन विनर हो सकते हैं। ओवरऑल सब कुछ मिला के वीवो X300, क्योंकि भाई साहब हर जगह में वीवो का ज्यादा आ रही है। अभी दो फोन का प्राइस देखो, ये देखो सैमसंग गैलेक्सी S26 का प्राइस भाई लगभग 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज भाई 88,000, यस 88,000। और वही पे बात करें हम एक वीवो X300 देखो भाई साहब दो फोन के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S26 प्रो S26 प्रो प्लस भी है, और इसमें भाई साहब वीवो के अंदर भी X300 300 FE 300 प्रो 300 अल्ट्रा भी है। लेकिन हम लोग बात करें X300 के लिए 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज, इसको प्राइस भाई साहब लगभग 76,000 भाई। वीवो 88,000 सॉरी सैमसंग 88,000 और वीवो भाई 76,000, मतलब 10,000 से ज्यादा भाई, 10,000 से ज्यादा अभी भाई गैप है। लेकिन ओवरऑल विनर वीवो होता है, तो आप कौन सा में जाओगे तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। और मेरा जो रिसर्च है ना भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, और आपको मेहनत का फल थोड़ा अच्छा लगा तो मीठा लगा तो हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी टाइप का वीडियो हम डेली नहीं अब हफ्ते में 1-2 बार देते हैं, और डेली हमारी जो नया फोन के लिंक आती है वो देता है, और टॉप 5 फोन की भी वीडियो देता हूँ। तो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़ जाइए प्लीज़।